नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन ऑल 12 हाउसेस ऑफ आवर कुंडली। क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या उनका रिजल्ट होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि थर्ड हाउस क्या होता है। थर्ड हाउस पराक्रम का घर कहा गया है। और थर्ड हाउस अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थर्ड हाउस में मिथुन राशि पड़ती है, जहाँ पर राहु प्लैनेट जो है उच्च का माना जाता है। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी में वो पराक्रम आपको शुरू में ही दिख जाएगा। आपको उससे बात करते ही पता चल जाएगा कि ही इज़ वेरी एम्बिशियस और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड है। और मतलब किसी से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, किसी मतलब कोई डिसीज़न लेना है तो उसमें किसी तरीके का कोई उसके अंदर डर नहीं है। बहुत ही साहसी व्यक्ति है वो, ये उसकी पर्सनैलिटी में ही आ जाता है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है जो कि धन का भाव है, तो आप जो पैसे कमाएंगे वो अपने पराक्रम से कमाएंगे, अपनी हार्ड वर्क और विल पावर और डेडिकेशन से कमाएंगे। तो सेकंड हाउस थर्ड हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो अच्छा, सेकंड हाउस आपका वाणी का भी माना जाता है। तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है, सामने वाला कहेगा कि बहुत ईगोइस्टिक है यार, ये तो ऐसे बात करता है, बहुत अकड़ में रहता है। तो थोड़ा सा उनकी वाणी में भी वो चीज़ें झलकती हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब वही हुआ ना कि आप जो क्वालिटी आप में है आप उसी घर में जाके बैठ गए तो वो चीज़ें डबल हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं। तो व्यक्ति के अंदर का पराक्रम और बढ़ जाता है। और ये चीज़ें कभी अगर बहुत ज़्यादा हो गई, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पर ये गलत हो जाता है। बाकी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, सुख के भाव में, आपका भवन है, आपके माता है, आपका भूमि है, इन सब का घर माना जाता है फोर्थ हाउस। अगर पराक्रम का स्वामी इसमें बैठ जाता है तो ये भी अच्छा है कि आप अपने पराक्रम से सुख को प्राप्त करते हैं। मतलब वही हुआ ना कि हम डर डर के या किसी के पीछे बैठकर मतलब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आएँ। हम उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस जो है शिक्षा का और संतान का होता है। तो पराक्रम का स्वामी अगर इधर बैठ जाता है तो मतलब आपका जो नेचर होगा, आपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट देखा गया है। आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं कि वो अब बहुत डिसिप्लिन रहें, अपने गोल को लेके बहुत एम्बिशियस रहें और उसी के लिए हमेशा लगे रहें। और आपका शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। अब थर्ड हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाते हैं जो कि रोग, रिपु और ऋण का घर कहा गया है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको अपने एनिमीज से डील करने में आपका पराक्रम पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। आप उनसे अपने पराक्रम मतलब होता है ना कि कभी कभी हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ हैं लेकिन हम सही टाइम पे उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट ये कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने पराक्रम का, अपने साहस का, अपनी हिम्मत का पूरा यूज़ करेंगे अपने रोग, रिपु और रिपु के सामने। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में बैठ जाता है, पराक्रम के स्वामी अगर सेवन्थ हाउस में बैठ जाए, सेवन्थ हाउस स्पाउस के साथ साथ बिजनेस का भी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि बिजनेस में देखिए आपको बहुत मिलजुल के काम करना है, प्यार से, समझदारी से, इक्वलिटी के साथ काम करना है। यहाँ पर पराक्रम इतना कुछ खास पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है। अब बात करें अगर कि पराक्रम का स्वामी जाके एट्थ हाउस में बैठ जाता है। एट्थ हाउस हमारा शमशान का घर है, मृत्यु का घर है और डीप नॉलेज गेन करने का घर है। यहाँ पर पराक्रम का कोई खास बहुत यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक कहिए तो बहुत अलग तरीके की नॉलेज जैसे कि ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में इंटरेस्ट होना, ये सब चीज़ें हैं एट्थ हाउस। और यहाँ पर पराक्रम दिखाना, साहस दिखाना, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ का असर कुछ खास दिखाई देता नहीं है व्यक्ति में। आपका जो पराक्रम है वो उतना अच्छे से वर्क करता नहीं है। अब थर्ड हाउस लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाते हैं, आप अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर हो सकते हैं क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म का होता है और पिता का होता है। अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा आप कहिए ना कि आप
एक बोलते हैं ना श्रवण कुमार टाइप, तो वो हो सकते हैं आप। या अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाएगा तो आप अपने पिता से बहुत ज़्यादा, आप सारा पराक्रम उन्हीं को दिखा रहे हैं अपना, कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाते हैं आपके कर्म के घर में तो बहुत अच्छा है ये। आपके कर्म में ज़रूरत है पराक्रम की, साहस की, हिम्मत की, अपने आपको कोई दबा न सके, अपने आप को साबित करने का। ये जो घर है तो पराक्रम आपका पूरा पूरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठते हैं तो ये अच्छा है। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाते हैं, 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का है और 11th हाउस है आप धन संचय कितना कर पा रहे हैं। तो अगर पराक्रम का हाउस यहाँ बैठ जाता है तो आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, जो होंगे बहुत लॉयल होंगे आपके लिए, क्योंकि आप वो इंसान नहीं है तब कि आप बस अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, और वो फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं जो आपके सामने सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं, वो बहुत ही लॉयल हैं और जो सच है वही बोलने वाले फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। और आपका धन संचय भी आपके पराक्रम की हेल्प से बहुत अच्छे से हो पाएगा, आप धन को बचाने में सफल होते हैं। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में मोक्ष के घर में बैठ जाता है तो ये कुछ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे भी कहूँगी कि मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि पराक्रम का और मोक्ष का कोई विशेष बहुत कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। मोक्ष है मतलब सब कुछ छोड़ देना, और पराक्रम हम क्यों दिखा रहे हैं, साहस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पाना है। तो इसीलिए थर्ड हाउस लॉर्ड अगर 12th में जाके बैठता है जो कि व्यय का घर है, तो यहाँ पे भी आपको अपने साहस की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप कैसे खर्चा करना है आपको। विदेश यात्रा का विदेश से रिलेटेड है 12th हाउस, तो यहाँ पर पराक्रम का उतना अच्छा इन्फ्लुएंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ओके ओके रिजल्ट रहते हैं, कुछ ख़राब नहीं है, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, ऐसा है। तो आज की एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।